एपिसोड के स्टार्ट होता है में मिस जाओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका रूम में जो उसका असिस्टेंट था कहने लगता है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लगता है हमको अपने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा सारी की सारी बात। सोचते वक्त तो पे कॉल आता है टकला जॉनी सिंस का भी, जॉनी सिंस भी कहता है सो लगता है हालत बहुत ज़्यादा ठीक है, लगता है तुमने डील को भी फुलफिल कर दिया है। सो आज रात एक पार्टी होने वाला है, सो तुमको तो पे आना ही पड़ेगा। सो लड़की भी कहती है लगता है इस चीज़ कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सो बंदा भी कहता है क्या हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा क्यों? सो लड़की भी कहती है क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि चाइना वालों ने एक न्यू मेडिसिन को डेवलप कर दिया है जो कि बहुत ज़्यादा ही काम का है, जो बहुत ज़्यादा ही काम करता है। सो लगता है वो लोग हमारे साथ डील नहीं करना चाहेंगे, हमारे साथ डील को कैंसिल करना चाहेंगे। सो इस बात को सुनने के बाद जॉनी सिंस भी कहता है क्या इतने शॉर्ट पीरियड में उन्होंने एक मेडिसिन को भी, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनके पास इतना दिमाग आता कहाँ से, मतलब क्या ही बताओ, ये तो बहुत ज़्यादा नामुमकिन था लेकिन उन्होंने इतने कम टाइम के अंदर एक मेडिसिन को भी बना लिया। ये तो क्या मतलब कैसे मैं विश्वास करूँ? सो लड़के भी कहते हैं तुम इसको विश्वास करो या ना करो लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेदार है। उनके पास ये मेडिसिन जो आया था ना वो बहुत ज़्यादा ही कम कीमत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। मैं क्या ही बताऊँ, मैंने इसको टेस्ट भी किया था, ये बहुत ज़्यादा असरदार है। अगर इनके साथ हमारे कंपेयर कर दो इनका लाख गुना और हमारा एक गुना, मैं कह सकती हूँ दिल से। सो बंदा भी कहता है लगता है हमारे हाथों में यार कुछ बचा नहीं है, जो तुम्हारे दिल में आता है तुम वही करो, इससे कुछ कोशिश करना जिससे हमारा फ़ायदा हो ना नुकसान। सो लड़की भी कहते हैं हम इस बात को समझते हो। उसके बाद जॉनी सिंस भी कॉल को कट कर देता है। सो उसके बाद लड़की भी कॉल को कट कर देती है। सो उसके बाद लड़की की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सो बंदा भी कहता है क्या मैं आपके लिए मेडिसिन मतलब एम्बुलेंस को कॉल कर दूँ? सो लड़की कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, जो बॉस ने कहा उसको जाकर कर दो। और वो कहती है बॉस ने कहा था हमारे प्राइस को और भी ज़्यादा इंक्रीज और भी ज़्यादा इन्हांस करना है, सो तुम इसको करो और देखो क्या होता है। सो लड़का भी कहते हैं हाँ ठीक है। सो उसके बाद और एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का था, उसका डैड था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, उस लेन ने हमारे प्लान को बिगाड़ दिया। सो उसका जो बेटा था वो भी कहता है डैड इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो और चीज़ों को तोड़ो मत, अगर ऐसा ही चलता गया हमारा और भी ज़्यादा नुकसान हो गया, मतलब नुकसान हो जाएगा और तुम बैठ जाओ, टेंशन मत करो। चाइना वालों ने डिसाइड किया है हम 9.91 में हम बेचेंगे। सो हम चाइना के अंदर एंट्री मार सकते हैं वरना तो उसके अंदर एंट्री हम नहीं मार पाएंगे। सो उसका डैड था वो भी कहता है मैं भी इस बात को समझता हूँ, अगर हम 9.91 में चीज़ों को बेच देंगे तो हमारा और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हमारा नुकसान हो जाए। और मैं जानना चाहता हूँ जो मेरे लिन के साथ एक बंदा था लिन, उसके बारे में तुम हिस्ट्री उसका पूरा हिस्ट्री निकालो। सो बंदा भी कहता है उसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसके बारे में जानता हूँ, उसका नाम लिन है और जो रेस्ट्रैक है ना उसका मतलब काम करता है वहाँ पे, मतलब इसको लगता है वहाँ पे काम करता है लिन, इसको पता नहीं लिन वहाँ का बॉस है और कीनान के साथ उसका अच्छा दोस्त। के हॉस्पिटल का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन पहुँच गया था। सो लिन को देखने के बाद जो उसका सिस्टर थी वो भी कहती है बड़ा लिन फाइनली आ चुके हो, कि आप खाना चाहोगे, मेरे पास 2 केले हैं, क्या आप एक को खाना चाहोगे? सो लिन भी कहता है मैंने बाहर कुछ खा लिया था, सो कोई ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्टर्स थे वो लिन की तरफ गुस्से में देख रहे थे। सो लिन भी पूछता है क्या सिस्टर ये लोग मेरी तरफ ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हैं, लगता है मैंने इनके बीवी को भगा लिया, ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में, लगता है अभी मुझे मार डालेंगे। सो उसका सिस्टर थी वो भी कहती है कि आपको पता नहीं आपने जो बाहर कांड किया था ना, एक बुढ़ी औरत को मदद की थी, उसके बाद उसको कहा था आप जाके डॉक्टर ली के साथ बात कर सकते हो क्योंकि डॉक्टर ली बहुत अच्छी डॉक्टर है जो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करती है और कम पैसों में। सो सारे के सारे लोग डॉक्टर ली के पास जा चुके हैं और इनके पास कोई भी पेशेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग सारे के सारे निठल्ले बैठे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में क्योंकि आपने इनके सभी का जॉब छीन लिया है, ऐसे इनको लगता है। सो लिन भी कहता है तो फालतू की वजह है क्योंकि ये लोग का जो प्राइस है और भी ज़्यादा इनहेंस और भी ज़्यादा है, जो सिंपल लोग हैं वो इनके पास आ नहीं पाते क्योंकि इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। सो मैंने उन सभी को डॉक्टर ली के पास भेज दिया। सो इन पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। उसके बाद हमें एक रूम का सीन देखा जाता है जहाँ से आवाज़ आ रही थी, लगता है हमको और कुछ काम ढूंढना ही पड़ेगा, डॉक्टर के काम हमको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, दिन ब दिन हमारा जो पेशेंट है वो भी कम होता जा रहा है। सो वहाँ पे एक लड़की थी, मतलब औरत थी, वो भी कहती है ये सभी चीज़ों की वजह है लेन, अगर लेन नहीं होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। सो उसका लड़की का नाम मतलब उस औरत का नाम था फैन, जो उसके पास एक बंदा था उसका नाम था लेव और एक बंदा था वो भी कहता है सो चलो हम तीनों चलते मतलब डायरेक्टर के पास, डुआन के पास, उसके बाद बात किया जाएगा। सो उसके बाद हमें डुआन का सीन देखा जाता है जहाँ पे वो भी कहता है क्या तुम तीनों एक साथ आ चुके हो, क्या कुछ गड़बड़ है? सो बंदा भी कहता है हमारा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा झंड है, हम क्या करें? लेकिन हमारी ज़िंदगी में आ चुके हैं, आने के बाद हमारी जो ज़िंदगी उसको झंड कर दिया है क्योंकि सारे पेशेंट डॉक्टर ली के पास जाती है और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है दिन ब दिन। क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हो? क्या आपने लिन के बारे में सुना है? सो भी कहते हैं हमने लिन के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ने लिन के खिलाफ कंप्लेंट किया है कि लिन की वजह से उनका जॉब बहुत जल्द छूट जाएगा उनके हाथों से। मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ, तुम इतना भी ज़्यादा टेंशन मत करो।
सो बंदा भी कहता है इसके बारे में सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप इसके बारे में कुछ करोगे, अब जल्दी से कुछ करो। मैं लिन को 1 मिनट के लिए भी, मतलब 1 मिनट के लिए भी उसको देखना नहीं चाहता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको देख के। सो उसी वक्त उसको कॉल आता है जो था वांग का। सो जिसको देखने के बाद वो भी कहता है सो आप लोग बात करो, मुझे कॉल आ चुका है, मैं बाहर जाता हूँ, कॉल को अटेंड करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉल है। सो उसके बाद बाहर का सीन देखा जाता है जहाँ पर कॉल कहता है क्या हाल चाल है। सो भी कहता है हाल चाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। सो बंदा भी कहता है कि हमारे पास 1 लाख की अभी मेडिसिन बाकी है, क्या तुम इसको लेना चाहोगे, क्या तुम इसको एक बार देखना चाहोगे, बहुत ज़्यादा असरदार है। सो भी कहते हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदा आ चुका है जिसका नाम है लेन, और बहुत ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है जो कि कम पैसों में सारे के ट्रीटमेंट करता है, लेकिन उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। सो हम भी चाहते हैं हम उसको डाउन कर दें, हम उसको ऐसे धक्के मार के बाहर निकाल दें। सो उसके बाद वो भी कहता है क्या तुम इसको हैंडल करना चाहोगे, मैं तुमको इसका नंबर बाद में सेंड कर दूंगा, उसके बाद तुम इसके साथ बात कर सकते हो। सो वांग भी कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम इसको सेंड कर देना, मैं उसके साथ पर्सनली बात करूँगा और इसको हैंडल कर लूँगा। सो उसी वक्त तो अभी उसका जो नेफ्यू था वो भी आता है, जिसको देखने के बाद वो भी कहते हैं क्या अभी साले मैं मर गया, क्योंकि तुम अचानक से मेरे सामने आ चुके थे, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, मैं सोच रहा था क्या। जैसे मेरी बात को सुन लिया, सो उसका जो नेफ्यू था वो भी कहता है अंकल डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे आ चुका था आपकी बात को सुनने के लिए, कि आप फिर से लिन के साथ पंगा लेना चाहते हो। सो उसका अंकल था वो भी कहता है मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, मैं लिन के साथ पंगा लेना चाहता हूँ, मेरे पास एक बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लान है, मैं चाहता हूँ मैं डुआन के साथ लिन की बात करवा दूंगा, उसके बाद देखना क्या मजा आता है, और मैं सारी की सारी चीज़ रिपोर्ट कर दूंगा जो मैं डायरेक्टर है उसको, उसके बाद देखना क्या ही होता है लिन के साथ। सो उसका जो नेफ्यू था वो भी कहता है ये प्लान बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सो उसका अंकल भी कहता है तुम देखते जाओ क्या होता है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। सो उसके बाद हमें एक रूम का सीन देखा जाता है जहाँ पे एक पेशेंट यहाँ पे एडमिट था, जो उसका एक बेटी थी जिसका नाम शी थी, वो भी कह दिया तुम लोग घर में जाओ, जाने के बाद तैयारी करना शुरू कर दो। जो उसका और एक बेटी थी जिसका नाम था लिव, वो भी कहते हैं क्या तुम क्या करना चाहते हो, मैं जानती हूँ तुम क्या करना चाहते हो, तुम चाहती हो तुम घर में जाओ और जो प्रॉपर्टी है उसको तुम आधे आधे में बांट लो। ये बहुत ज़्यादा ही तुम क्या बहुत ज़्यादा लालची लड़की हो। सो उसी वक्त पर डायरेक्टर ली भी आती है। सो डायरेक्टर ली को देखने के बाद जो शेती वो भी कहते हैं डायरेक्टर ली आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा एफर्ट किया मेरे डैड के। डायरेक्टर ली भी जाती है पेशेंट के पास, जाने के बाद पेशेंट को चेक करती है, कहती है आपका डैड की हालत और भी ज़्यादा ठीक हो चुकी है, सो कुछ दिनों के बाद आप आपके डैड को घर में ले जा सकते हो। सो इस बात को सुनने के बाद जो शी लड़की थी वो भी कहती है क्या मैं चाहती हूँ आप मेरे डैड की सर्जरी करो। सो डायरेक्टर ली थी वो भी कहती है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा क्योंकि आपके डैड की उम्र बहुत ज़्यादा है, और इस उम्र में आप आपके डैड की सर्जरी करते सो आपके डैड के जीने का चांस 10% और मरने का चांस 90% है। सो आप चाहते हो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ आप अपने डैड की सर्जरी मत करवाओ। सो वो लोग भी कहते हैं हाँ ठीक है। सो लड़की भी कहती है नहीं मैं चाहती हूँ अपने डैड की सर्जरी करो। सो पीछे से लेन भी सोचता है कि यार लड़की पागल है, यार सुनी नहीं डायरेक्टर लेने क्या डायरेक्टर लेने कहा इनके मरने का चांस 90% है और जीने का चांस 10%। क्या उसकी खुद की बेटी है एक शैतान है, ये चाहती है इसका डैड मर जाए। सो लियो भी कहती है अगर डायरेक्टर लेने कह दिया है अगर इससे हमारे डैड के जान पे खतरा है तो मैं चाहती हूँ इसका कोई ज़रूरत नहीं है। सो उसका बहन जो शेती वो भी कहती है क्या तुम क्या चाहते हो मेरा डैड इतने कम उम्र के अंदर मर जाए, क्या तुम मेरे डैड की खुद की बेटी हो या नहीं, तुम मेरे बहन हो और इससे बढ़कर तुम इस आदमी की बेटी हो, अगर तुम चाहते हो मेरा डैड मर जाए तुम ऐसा कर सकती हो। सो लड़के भी कहते हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मेरा डैड बहुत ज़्यादा बीमार है और ऐसा ही चलता है क्या अगर उनकी सर्जरी की वो बहुत जल्द मर जाएंगे, उनका तो कुछ दिन का टाइम है वो भी ख़त्म हो जाएगा और मैं नहीं चाहती मेरे डैड की ज़िंदगी के साथ गैम्बल करना। सो इसलिए मैं चाहती हूँ उनके साथ कोई भी ऐसा किया ना जाए सर्जरी। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड आप कमेंट में कह सकते हो, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ऐसा ही करना। सो भाई लोग कैसा हो चुका है आप बहुत ज़्यादा व्यूज़ डाउन होता जाए दिन ब दिन कि आप चाहते हो मैं इसको ड्रॉप कर दूँ, और इसको मैं ड्रॉप करने की कोशिश भी करता हूँ। सो आप लोग कमेंट करते हो इसको बंद मत करो, लेकिन जब इसको कंटिन्यू करते हो तो आप लोग व्यूज़ नहीं सपोर्ट नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लाइक्स भी नहीं करते। सो मैं क्या करूँगा इस लोग आप भी बताओ, आप जो कहोगे मैं उससे करूँगा। मतलब आप लोग क्या चाहते हो मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग जो चाहते हो आप कमेंट में कह सकते हो, जरूर कमेंट में कहना कुछ बात।